वेलकम ऑल ऑफ यू टू आवर यूट्यूब चैनल आरएस एजुकेशन टॉपर। क्वेश्चन देखते हैं। द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन इज। कह रहा है 12 ग्राम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होंगे। टोटल पूछ रहा है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन तीनों पूछ रहा है। तो 12 ग्राम मास दिया गया कार्बन का 12 ग्राम। अब सेम फार्मूला आप क्या अप्लाई करेंगे, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन इक्वल टू एन क्रॉस एन ए इंटू एक्स। और मास दिया गया कार्बन का 12, तो 12 एटॉमिक वेट आपको पता है कार्बन का कितना होता है, मॉलिक्यूलर वेट 12, और एन ए कांस्टेंट नंबर 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 इसकी वैल्यू होती है। अब यहाँ पे जितना कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है वही उसका प्रोटॉन का नंबर हो जाता है, तो 6 प्रोटॉन हो गए, और एटॉमिक वेट में से प्रोटॉन को माइनस कर देंगे यानी एटॉमिक नंबर को, तो क्या हो जाता है, न्यूट्रॉन आ जाता है। तो ये न्यूट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर ले आप कार्बन का 1s2 2s2 2p2, तो टोटल कितने 2 + 2 + 2, मतलब तीनों को आप ऐड कर लेंगे तो 6 आ जाएगा। तो 6 मतलब प्रोटॉन भी कार्बन में 6 है, न्यूट्रॉन भी 6 है, और इलेक्ट्रॉन मतलब अब तीनों को आप x की जगह पे ऐड कर देंगे, 6 + 6 + 6 तो टोटल 18 है। मतलब तो x की जगह पे कितना रख दें, 18 रख देंगे। तो यहाँ पे देखें 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, और ये 6 + 6 + 6 18 हो जाएगा, इंटू 6.022 इंटू 10 टू पावर 23। अब इसको जब 18 इंटू 6 करेंगे तो 108.39 इंटू 10 टू पावर 23। अब यहाँ पे जब डेसिमल यहाँ आप यहाँ से शिफ्ट करेंगे तो यह 10 टू पावर 25 हो जाएगा। तो 1.084 इंटू 10 टू पावर 25। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ मेजर टेम्परेचर ऑन फ़ारेनहाइट स्केल इज 200 डिग्री फ़ारेनहाइट, व्हाट विल दिस रीडिंग बी ऑन सेल्सियस स्केल। कह रहा है कि फ़ारेनहाइट स्केल पे 200 डिग्री फ़ारेनहाइट दिया गया, सेल्सियस स्केल पे पूछा गया। तो एक फार्मूला आपको याद रखना है, F = 9c/5 + 32। F = 9c/5 + 32। तो F की जगह पे 200 डिग्री फ़ारेनहाइट दिया गया है, तो F की जगह पे 200 रख देंगे, इक्वल टू 9c/5 + 32। प्लस 32 लेफ्ट साइड में आएगा तो माइनस हो जाएगा, 200 - 32 इक्वल टू 9c/5। अब 200 में से -32 माइनस करेंगे, -32 माइनस करेंगे तो 168 इक्वल टू 9c/5। अब c इक्वल टू 168 इंटू 5/9 आ जाएगा जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो c इक्वल टू आ जाएगा 168 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 840/9। तो 840 को जब हम 9 से डिवाइड करेंगे तो 93.33 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। तो आपको फ़ारेनहाइट दिया गया था, सेल्सियस पूछा गया था, तो आपने फ़ारेनहाइट की जगह पे 200 पुट कर दिया। अगर सेल्सियस दिया जाता, फ़ारेनहाइट पूछा जाता, तो आप सी की जगह पे वैल्यू पुट कर देते और एफ निकाल लेते। देखते हैं। द मास ऑफ 112 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अमोनिया गैस एट एसटीपी। एसटीपी पे आपको वॉल्यूम दिया गया और मास ऑफ अमोनिया पूछा गया। तो आप देखते हैं, मोस इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी अपॉन 22.4, ये फार्मूला होता है आपका। अब वॉल्यूम ऑफ गैस एसटीपी की कितना दिया, 112 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे 112 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पे लीटर में दिया गया, तो लीटर को आप सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे आप, तो ये आ जाएगा 22,400। तो ये कैंसिल आउट करेंगे तो ये 2 टाइम्स चला जाएगा नीचे, तो 1 इक्वल टू 1/200 आ जाएगा। अब मोल्स आ गए, यहाँ पे मोल्स आ गए। अब यहाँ पे मास ऑफ अमोनिया पूछा गया, तो दूसरा फार्मूला मोल्स का लगाएंगे, n इक्वल टू मास ऑफ अमोनिया अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो मास आपको पूछा गया और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अमोनिया का कितना होता है, 17 होता है, 17 होता है। तो यहाँ पे n इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास, सॉरी मास ऑफ अमोनिया अपॉन 17। तो n1 इसको मान लेते हैं, इसको n2। अब n1 इक्वल टू n2 दोनों मोल को इक्वल बराबर कर देते, तो 1/200 इक्वल टू m/17। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे तो m इक्वल टू 17/200। तो जब 17 को 200 से डिवाइड करेंगे तो 0.085 ग्राम आ जाएगा। तो आपको मास ऑफ अमोनिया कितना आ जाएगा, 0.085 ग्राम आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं। इफ 10 पावर 21 molecules are removed from 200 milligram of CO2, then the number of mole of CO2 left are। कह रहा है कि अगर इतना मॉलिक्यूल्स CO2 को रिमूव कर दिए जाए तो जो मोल्स, कितने मोल्स CO2 लेफ्ट बचेंगे। मोल्स आप CO2 का निकालना मतलब रिमूव, तो आप पहले टोटल मॉलिक्यूल निकालें, टोटल मॉलिक्यूल कितने हैं, उसमें से इतने रिमूव हो गए तो इतने आप माइनस कर देंगे, फिर जो मॉलिक्यूल बचे उनका मोल निकालना है आपको। तो आप देखें क्वेश्चन।
तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ CO2 इक्वल टू n करा, वही सेम फार्मूला लगा, n क्रॉस Na इंटू x, तो मास अपान मोलर मास इंटू Na इंटू x। अब यहाँ पे CO2 है, CO2 एक ही मॉलिक्यूल है, तो x की जगह पे कितना है 1 रख देंगे, Na कांस्टेंट नंबर है, तो ये 6.022 इंटू 10⁻23। अब यहाँ पे मिलीग्राम दिया गया, 200 मिलीग्राम दिया गया, तो यहाँ पे इसको ग्राम में आप कन्वर्ट कर लेंगे, तो 200 इंटू 10⁻³ अब मॉलिक्यूलर वेट CO2 का कितना होता है 44, जब आप निकालेंगे तो ये 44 होता है। अब यहाँ पे कैलकुलेट करें, 200 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इतना आ जाएगा, और अपान 44, और ये -3 और +23, जब ये +23 में -3 तो 10⁻20 आ जाएगा। अब यहाँ पे जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 27.37 इंटू 10⁻20। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा तो एक पावर ऊपर बढ़ जाएगा यहाँ पे, तो 2.737 इंटू 10⁻21। अब यहाँ पे ये टोटल मॉलिक्यूल निकला है CO2 का, इतना टोटल मॉलिक्यूल है, और कितने रिमूव कर दिए गए हैं आपको 10⁻21 मॉलिक्यूल रिमूव कर दिए गए। तो 10⁻21 को आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 इंटू 10⁻21। अब यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ CO2 लेफ्ट आर, तो टोटल में से जितना रिमूव कर देंगे उसको आप माइनस कर देंगे, तो इसको 2.73 से 10⁻21 कॉमन ले लेंगे, और 2.737 में से 1 माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 1.737 इंटू 10⁻21। अब इतने मॉलिक्यूल्स बचे हुए हैं, अब इनका आपको मोल निकालना है, इतने मॉलिक्यूल्स बचे हुए हैं, अब इनका मोल निकालना है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 लेफ्ट, वही फार्मूला n इक्वल टू n0 अपॉन Na, कितने मोल बचे हुए, तो n0 कितना है 1.737 इंटू 10⁻21 अपॉन Na कितना 6.022 इंटू 10⁻23। तो आप अब इसको डिवाइड जब आप करेंगे तो आ जाएगा 0.288 इंटू 10⁻⁻2। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे डेसिमल लगा के इस पे एक 10⁻³ हो जाएगा, तो 2.88 इंटू 10⁻³ अब देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आपको कितने मॉलिक्यूल्स बच गए थे उनका मोल निकालना है, टोटल का ना नहीं निकालना था, और ना कितने रिमूव कर दिए उनका निकालना था, आपको कितने मॉलिक्यूल्स बच गए थे उनका मोल्स निकालना था। तो आप ऑप्शन नंबर ए आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 18 ml ऑफ वाटर इच, कह रहा है 18 ml ऑफ वाटर में कितने नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। तो फिर वही फार्मूला, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू लगाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू n क्रॉस Na इंटू x। अब यहाँ पे आप पहले आपको मास निकाल लेना, तो मास ऑफ वाटर के इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम आपको 18 ml दिया गया, और डेंसिटी वाटर का कितना होता है 1 ग्राम पर ml, तो 1 रख देंगे, तो मास कितना आ जाएगा 18 ग्राम आ जाएगा, 18 ग्राम। अब यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मूला इक्वल टू क्या हो जाएगा n क्रॉस Na इंटू x, और मास अपान मोलर मास, तो वाटर की जो मास आपने अभी निकाला 18 ग्राम, और मोलर मास भी 18 ही होता है वाटर का। H2O का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 18 होता है, तो 18 इंटू अवोगाद्रो 6.022 इंटू 10⁻23। अब x नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वाटर में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन H2 का 1s2, और ऑक्सीजन का 1s2 2s2 2p4, तो ये टोटल कर लेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन में और 4 4 + 2 + 2 मतलब 8 ऑक्सीजन में, तो 8 + 2 कितना टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो 10 इंटू एक्स की जगह 10 रख देंगे, तो इसको ये 18 कैंसिल हो जाएगा, और ये आ जाएगा 6.022 इंटू 10⁻24, ये एक पावर इसका, और ये 23, तो 23 + 1 10⁻24। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। तो ये टॉप 5 क्वेश्चन ऑफ मोल कॉन्सेप्ट के रहे आज के। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।